हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली अपने करंट अफेयर्स में 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स करंट अफेयर्स के साथ रिवीजन करते हैं। साथ ही साथ पुराने करंट अफेयर्स को भी रिवीजन करते हैं। मैं डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत खुशी होती है जब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। और मैं 1-2 दिन से कह रहा हूँ कि मैं मंथली करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, लेकिन बहुत बिजी होने की वजह से दरअसल मेरा प्लेसमेंट हो चुका है केयर इंडिया में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी बिजीनेस आ गई है और वो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह फॉर्मेलिटीज़ हैं कुछ, उनको पूरा करने में दिन निकल जाता है। ठीक है, तो बहुत ये बिजी रहने लगा हूँ मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द देने का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बन गया है? इंडिया फर्स्ट लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क। पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए, लाइकेन क्या होता है? काइयम लाइकेन आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, जो भी बायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा है। दोस्तों, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लूसेंट का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, क्या आपको साइंस का भी रिवीजन सीरीज अलॉन्ग विथ चाहिए, मतलब साथ साथ चाहिए? तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे अगर उसकी रिवीजन सीरीज चाहिए तो। मैम, साइंस की जो मैम है वो आराम से आपको इलेबोरेट करेंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगी, उसको अंडरलाइन करते चलना है। आपके रिवीजन भी होंगे। 20 से 30 मिनट का वीडियो शुरू में रखा जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो अच्छा होगा। भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया उत्तराखंड में। चूंकि ये ठंडे प्रदेशों में होता है काइयम लाइकेन, तो ये होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड ने अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी अपनी एक बनाई है जिसका नाम है गैरसैंड। ठीक है, और आपको एक बात जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सारे हिल स्टेशन को किसने बनाया? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में सारे हिल स्टेशन बनाए गए। उसके पहले हिल स्टेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ठंडे प्रदेशों से आते थे वो लोग, वहाँ तो बर्फबारी होती है और मतलब वहाँ का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक है, तो अब वो यहाँ आए तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उत्तराखंड में मसूरी, उसके बाद बात करेंगे नैनीताल, ये सब हिल स्टेशन है। और ये सब किसके द्वारा बनाया गया? या हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, ये सब बनाया गया है उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के द्वारा। चलिए याद रखिएगा, उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? उत्तराखंड में एक इकलौता नेशनल पार्क है, वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, 1936 में स्थापित हुआ था। दूसरी चीज़, इसे हेली नेशनल पार्क उस समय नाम दिया था, इसे ढूंढा था जिम कॉर्बेट ने। उत्तराखंड राज्य के सीएम और गवर्नर त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम और बेबी रानी मौर्य गवर्नर। दोस्तों, अब गर्मी अपने बॉडी में इतना तेज करिए, इतनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त कीजिए कि एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही हाई लेवल का हो, आप हॉस्टल सहित अपना जो चाहते हैं वो अचीव करें। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे को मेरे हॉस्टल ना मिले। मैं फ्री में इस चैनल पे सब कुछ प्रैक्टिस सेट आ रहा है, सारा वीडियो आ रहा है, जितने भी प्लेलिस्ट हैं डिस्क्रिप्शन में, सबको विजिट करें, सबको नोट्स बनाएं। 3 से 4 घंटे कम से कम ऑनलाइन स्टडी देने का टाइम आ गया। आप 2 घंटे से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2 घंटे पहले से पढ़ते रहे। मेरा काम है पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी देना, तो एकदम तैयार हो जाओ। आवाज़ में बुलंदी, काम में बुलंदी, दोनों में बुलंदी चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड की बाउंड्री किससे किससे लगती है? हरियाणा से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है। इधर एक तरीके से अगर बात करें तो ये हो गई उत्तर प्रदेश से पूरी बाउंड्री लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग भी हुआ था उत्तराखंड। ठीक है, और इसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर का इलाका जो है ये यहाँ पे ये है उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालावी के नए राष्ट्रपति किसे चुने गए हैं? अभी ऑप्शन में मैंने बहुत सारे नए राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति हुई है सबको रखा है। तो मालावी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? माइकल मार्टिन। गलत, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने कल जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि माइकल मार्टिन किसी और देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें जिन्होंने भी कल देखा है माइकल मार्टिन कहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो मालावी के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? लाजर चकवेरा। लाजर चकवेरा ये मालावी के राष्ट्रपति है। मालावी का मैप पहले देखते हैं और समझते हैं ये मालावी है कहाँ। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये है मालावी, मतलब साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में है। साउथ अफ्रीका से यूरोप को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? तो वो स्ट्रेट है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होने लगती है। वो स्ट्रेट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, साउथ अफ्रीका के सबसे कुछ इंपॉर्टेंट देश जैसे कि
एक तरीके से ये साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, ब्लोमफोंटेन, प्रिटोरिया एवं एक और राजधानी है केप टाउन। 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की। और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको याद क्या क्या रखना होता है अफ्रीकन कंटिनेंट में। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3 देश जो हैं अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, इरिट्रिया, जिबूती एंड ये है सोमालिया, ठीक है, इथियोपिया। ये सब जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। अब इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है बताइए? ये है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो। आपने नील नदी का नाम सुना होगा, नील नदी जो कि भ्रंश घाटी भी बनाती है, और ये निकलती कहाँ से है और जाती कहाँ से? विक्टोरिया लेक से निकलती है। इसकी उद्गम स्थल जो है, मतलब इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिनेशन पॉइंट, ये है विक्टोरिया लेक, और गिरती है कहाँ? तो मेडिटेरेनियन सी में। याद रखिए, इजिप्ट जो आपको ये देश दिख रहा है, इसी में जाके इसका अंत होता है, ठीक है। नील नदी में और कुछ लेक भी हैं, कालाहारी मरुस्थल लेक जो भी हैं जरूर याद रखना है। पहला चीज़ है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। दूसरा है सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन का नाम आपने सुना होगा, ड्रैकन्सबर्ग, ये कहाँ है? ये भी है अफ्रीका में। माउंट किलीमंजारो यहाँ की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा, लोएस्ट पॉइंट के बारे में आपने कभी सोचा है? 2 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। लेक अस्साल, लेक अस्साल ये जो है लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। कॉन्गो, कॉन्गो रिवर कहाँ है? ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही। तो इतनी चीज़ें आपको याद है तो अफ्रीकन महादेश के मैक्सिमम चीज़ आपको कवर अप हैं, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का अभी निधन हो गया? तो रणजी में सबसे ज़्यादा विकेट जिसने भी लिया है उनका अभी निधन हो गया। बताइए, ये रिकॉर्ड इनके नाम है, और ये हैं राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। सचिन तेंदुलकर को क्या अवार्ड अभी दिया गया था? लॉरियस बेस्ट मूवमेंट का अवार्ड जो दिया गया था वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट, वसीम जाफर। वसीम जाफर अभी हाल ही में इन्होंने रणजी में ही सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है, और इन्हें उत्तराखंड क्रिकेट टीम का क्या नियुक्त किया गया है? बताइए बताइए, मैंने तुरंत बताया था, मैं डेली पढ़ाता हूँ। इन्हें कोच नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली 39वें प्रेसिडेंट है। बीसीसीआई के बारे में जो भी डिटेल आपको पता है रिवीजन करते रहिए, पता हो मन करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये देखिए सोशल मीडिया साइट्स हैं, जहां भी आप दोस्तों के संपर्क में हैं, जहां भी आपका स्टडी ग्रुप्स है, उसमें थोड़ा इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए। और शेयर करने के साथ ये नहीं, जो भी वीडियो का लिंक आपके पास आता है सबको शेयर करिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी शेयर करिए दोस्तों के साथ, और थोड़ा रेफर करिए। और थैंक यू सो मच फॉर रेफरिंग। ओके, चलिए अगला है, यूएन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है 2020, और जब भी किसी भारतीय को अवार्ड मिले तो जरूर याद रखिएगा ये VVIP हो जाता है क्वेश्चन के मामले में, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लीज़ 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 इन बड़े अवार्ड्स को जरूर याद रखो, और मैं इन पे कंबाइंड भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो के शैलजा को ये अवार्ड दिया गया है इस बार का, ठीक है। दीपिका पादुकोण को WEF का क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? क्रिस्टल अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है, WEF का क्रिस्टल अवार्ड, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है पायल जहांगीर को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। पायल जहांगीर को। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है। तो ये सब अगर आपको याद है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट पक्का है। देखिए दोस्तों, BHU इतनी अच्छी प्लेस है, मेरा ये अनुभव है, मैंने काफ़ी दिन वहाँ पढ़ाई किया है, लगभग मुझे 7 साल हो गए वहाँ टाइम दिए हुए। और मैं PG अपना कंप्लीट किया हूँ, बीच में 2 साल मैं दिल्ली भी था UPSC की तैयारी के लिए। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको एंट्रेंस लेना है तो कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, हर तरीके से मजबूत होना पड़ेगा, खुद से मोटिवेशन रखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अल्टीमेटली जिस भी कोर्स में, अगर आप ग्रेजुएशन बेस्ड कोर्स है तो लैंग्वेज कोर्स अगर आपको मिल जाता है तो ग्रेजुएशन पे ही आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। मैंने जिस कोर्स से किया उसमें मेरी प्लेसमेंट, और मेरी क्या लगभग 80% मेरे क्लासमेट्स की प्लेसमेंट इस कोरोना टाइम में भी हो गई है।
ठीक है, तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। कैरियर कहाँ पे अच्छा है उसी पे टाइम इन्वेस्ट करें। प्लीज़ टाइम को वेस्ट ना करें, टाइम को इन्वेस्ट करें। बहुत लोग सोचते होंगे मैं बीच में बकवास बातें करने लगता हूँ, लेकिन मोटिवेट करना मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डिफेंस कॉन्क्लेव, सॉरी ये इनक्लेव हो गया, इनक्लेव नहीं होना चाहिए, इनक्लेव जो है रहने के स्थान को कहा जाता है। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो ये होगा इस बार का डिफेंस कॉन्क्लेव गुजरात में, और इसकी शुभारंभ या एक तरीके से इनॉग्रेशन ये किया है श्रीपद नायक ने। किसने किया है? श्रीपद नायक। इनको आप लोग जानते भी होंगे, ये राज्य मंत्री हैं। तो ये कहाँ होगा? गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी आप लोग लाइव कमेंट करोगे, बहुत इजी है, बहुत बदमाश हो आप लोग, कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। एक बात बताओ, वीडियो जब आप लोग देखोगे तो लाइक कौन करेगा यार? तो लाइक करते रहो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और आप लोग बहुत प्यारे हो, मुझे पता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुजरात ये जो डिफेंस कॉन्क्लेव है ये गुजरात में होना है। गुजरात के सीएम और गवर्नर दोनों याद होना चाहिए। सीएम है, कौन से सीएम है? विजय रूपाणी, और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। बिहार का तो आपको पता ही होगा नीतीश कुमार और फागू चौहान। उत्तर प्रदेश का तो हर किसी को मैंने रट्टा ही मरा दिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब चूंकि जुलाई आ गया, तो अब जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं सबको हम लोग रट्टा मारने के दिन आ गए, तो अब आज से शुरू होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। पोस्टल वर्कर आप जानते होंगे क्या होते हैं? जो डाक विभाग में पोस्टिंग एक तरीके से चिट्ठियों को पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं पोस्टल वर्कर। तो ये डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। कब है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को और क्या चीज़ें मनाई जाती हैं? तो 1 जुलाई को एक और चीज़ मनाई जाती है, उसका नाम है चार्टर अकाउंटेंट डे। चार्टर अकाउंटेंट के योगदान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे प्लीज़ याद रखिएगा। चार्टर अकाउंटेंट के कंट्रीब्यूशन के लिए चार्टर अकाउंटेंट डे है 1 जुलाई को। और इंपॉर्टेंट डे नेशनल डॉक्टर डे। डॉक्टर जो कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी में आपको पता ही है, ये भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। एसबीआई का फाउंडेशन डे, अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को सिर्फ सुनना है, मैं लिस्ट तो दे ही दूंगा। एसबीआई फाउंडेशन डे भी है 1 जुलाई को। और इंटरनेशनल जोक डे, जी भर के हंसिए, जी भर के मस्ती कीजिए, लेकिन अलॉन्ग विथ योर स्टडी। स्टडी अगर आपका होता है तो सारी मस्ती आपकी अच्छी है, सारा कुछ आपका अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने सारे डे आपको याद रखने चाहिए। कौन कौन से डे थे मैंने बताइए। तो ये डे हैं चार्टर अकाउंटेंट डे, पोस्टल वर्कर्स डे, एसबीआई फाउंडेशन डे, इंटरनेशनल जोक डे, और कौन से डे हैं? डॉक्टर डे। प्लीज मत भूलो यार, ऐसे ना करो आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स प्रोग्राम के लिए कितने $1 मिलियन देने की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी $1 मिलियन अमाउंट फॉर स्टार्स प्रोग्राम। अब ये स्टार्स प्रोग्राम है क्या? स्टार्स प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म है वो जरूर याद रखिए, ठीक है। स्टार्स प्रोग्राम, पहली चीज मैं इसका इमेज भी दिखाऊंगा आपको। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ST हो गया, एज रिसर्च साइंटिस्ट, ये प्रोग्राम है, ठीक है। और ये जो है भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में। आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टार्स प्रोग्राम जो है एजुकेशन के क्षेत्र में अमेरिकी मतलब एक तरीके से वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये प्रमोट एंड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो स्टार्स आपको याद रखना है, स्टूडेंट एंड टीचर से इसका शुरुआत है, और इसी से आप क्वेश्चन कर भी पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कितने मिलियन दिया गया? वर्ल्ड बैंक ने दिया है 500 मिलियन। जितने भी एजुकेशन रिलेटेड फंडिंग होती है वर्ल्ड बैंक ही करती है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, स्थापना हुई थी 1944 में। डेविड मलपास अभी के 13वें प्रेसिडेंट हैं। कौन है? डेविड मलपास। और IMF भी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वहीं पे है। और IMF की है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और इसके पहले IMF की जो चीफ थी उनका नाम था क्रिस्टीना लेगार्ड, तो वो अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्विगी हैज़ लॉन्च डिजिटल पेमेंट सिस्टम पार्टनरशिप विथ विच बैंक। स्विगी ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके डिजिटल पेमेंट बैंक लॉन्च किया है? तो ये अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी भी बनाएगी अपना अलग से डिजिटल वॉलेट, जैसे कि अमेजन का आप देखते होंगे, फ़ोनपे का है, सबका डिजिटल वॉलेट है। इसी तरीके से स्विगी बनाएगी आईसीआईसीआई बैंक के साथ। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम किस राज्य का है? हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम ये है मध्य प्रदेश राज्य का, क्योंकि अब बच्चों को तो घर में ही रहना है, तो उसी में कुछ ऐसा सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो उनके लिए इको फ्रेंडली भी हो, उनके लिए बहुत अच्छा भी हो, वैसा इन्वायरमेंट देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना, चरण पादुका स्कीम, ये सब मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये है फेसबुक और कुछ ट्विटर, जो भी आपके पास है सोशल मीडिया अकाउंट, जितने भी ग्रुप्स हैं, सब में प्लीज़ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा घर विद्यालय मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, मैंने कई बार बताए हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं सबको लाइन से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन यह आयोजित किया गया वियतनाम में, वियतनाम की राजधानी हनोई में, और मैंने कई बार आपको एशिया के मैप में दिखाया है। तो वियतनाम हनोई, और इसकी करेंसी है डोंग। ठीक है। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपेई, ताइवान की राजधानी है ताइपेई, और यहाँ की राष्ट्रपति जो पुरानी थी वहीं दोबारा चूज भी की गई है। बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की। और म्यांमार किसकी राजधानी है बताइए? म्यांमार खुद एक देश है, इसकी राजधानी है नैपीडाउ। ठीक है। थाईलैंड बैंकॉक राजधानी है, बहुत यहाँ की करेंसी है। और चाइना और ताइवान को आप लोग समझ ही रहे हैं, ताइवान छोटा सा देश है। वन चाइना टू कंट्री वन चाइना पॉलिसी के तहत ये शासन करता है चाइना ताइवान पे। आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म एंड एस्ट्रॉयड डे ये कब मनाया गया? ये मैंने कल ही बताया था, ये मनाया गया 30 जून को। पार्लियामेंटरिज्म मतलब होता है पार्लियामेंट के योगदान, उनके लेजिस्लेशन में, उनके कार्यप्रणाली में योगदान। एस्ट्रॉयड डे मतलब क्षुद्र ग्रह दिवस, ये दोनों मनाया जाता है 30 जून को। विच कंट्री हैज़ इम्पोज्ड 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज? किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। और मैंने कल ही दिखाया भी था, ये रहा अमेरिका। इसकी सबसे ऊंची पर्वत जो है उसका नाम क्या है बताइए? तो इसके सबसे ऊंची पर्वत का नाम है माउंट मैकिन्ले। अब कुछ कुछ क्वेश्चन अमेरिका से जो आपको पूछा जाएगा। नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में स्ट्रेट कौन है? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड वाला देश है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी नई बनी है, उसका नाम है ईस्ट कालीमंतन। लेकिन सबसे बड़ा आइलैंड अगर बात करें एक जगह तो वो है ग्रीनलैंड। तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या करोगे, अब मैंने ये कह दिया कि सबसे बड़ा आइलैंड एक जगह लैंड में है तो ये ग्रीनलैंड है, आपने सर्च किया और आ गया इंडोनेशिया, तो ये दोनों चीज़ों में अंतर है। आप इंडोनेशिया देखोगे तो ऐसे है, छोटे 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 आइलैंड हैं, तो इसमें पूरा आइलैंड है, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा आइलैंड वाला देश हो जाता है, 25,000 से ज़्यादा आइलैंड है। लेकिन सबसे बड़ा एक सिंगल आइलैंड पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड, बर्फ से ढका रहता है, कोई यहाँ जा नहीं सकता। ठीक है। और क्या क्या नॉर्थ अमेरिका में इंपॉर्टेंट है? तो मैंने ग्रेट 5 लेक्स की बात की थी, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटेरियो और सुपीरियर। ग्रेट 5 लेक्स हैं जो कि पूछा जाता है कहाँ है, तो अमेरिका में है। नदियों का नाम आपको याद रखना है, माउंटेन, रॉकी माउंटेन सीरीज है। ठीक है। दुनिया का सबसे एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब सबसे लंबा तो नहीं है लेकिन ये चेन है। एप्लेसियन माउंटेन, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी है अमेरिका में। ठीक है। और आपने ये देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी देश कौन है? तो वो है रूस, और दूसरे नंबर पे कौन है? तो वो है कनाडा। दुनिया का सबसे बड़ा तट वाला मतलब कोस्ट वाला देश कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है कनाडा। तो इतनी चीज़ें प्लीज़ याद रखो, रिवीजन करते रहो, डेली करंट अफेयर्स देखोगे आप लोग खुद नहीं भूल पाओगे, मैं जान रहा हूँ, बहुत अच्छे हो आप लोग। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भारत का कौन सा शहर है? तो ये शहर है बेंगलोर। ठीक है। और ये मैंने इंडिया के मेन पीक्स को कल रिवीजन कराया था, अगर आपने नहीं किया है तो कल के करंट अफेयर जरूर देखिए। विच इंडियन अंपायर इज इंक्लूडेड इन आईसीसी एलीट पैनल? आईसीसी के एलीट पैनल में किसे शामिल किया गया है? ये है नितिन मेनन, नितिन मेनन को शामिल किया गया है।
आपके लिए आज का प्रश्न क्या है? ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला क्या है? ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ इजी हो, स्ट्रांग हो, ज़्यादा हो। ये एक अच्छी बात है कि आप लोग अवेयर रहते हो, कमेंट करते हो, तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मंथली करंट अफेयर्स आएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बेल आइकन जरूर दबा के रखें। थैंक यू सो मच।